हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अ बुक में, जहां हम आपके लिए बुक समरीज, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह आप अपने बिजनेस को बिल्ड करके एक अमीर इंसान बन सकते हो। फ्रेंड्स, जब आपका गोल अमीर बनने का हो तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है, जिनका जिक्र हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है बर्निंग डिजायर। अमीर बनने के लिए आपके भीतर अमीर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। आपकी डिजायर कितनी स्ट्रॉन्ग है इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने आगे जाओगे या कितना पैसा कमा पाओगे। बहुत से लोग जल्दबाजी में अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें अमीर बनने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होती है। यही रीजन है कि ऐसे लोग अपने कामों को टालते रहते हैं और बिजनेस मेथड्स को इम्प्रूव नहीं करते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज के लिए आपकी डिजायर तब स्ट्रांग होती है जब वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेकंड स्टेप है चूजिंग योर बिजनेस फील्ड। दोस्तों, जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस काम में इंटरेस्ट भी रखते हो और आपको ये विश्वास भी हो कि आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हो। अपने बिजनेस में लोग काफी जल्दी लोगों या काम करने वाले लोगों को काम पर रखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। पहले अपने बिजनेस के सभी काम आपको खुद से करने चाहिए। इससे आपको उस काम का एक्सपीरियंस तो होगा ही, साथ ही ये भी नॉलेज मिलेगा कि लोगों को काम पर रखते टाइम कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए। इसलिए आपको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। और अगर मान लो आपको उतनी अच्छी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट हाई लेवल का है और उसे सीखने के लिए रेडी हो, तो आप उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। थर्ड स्टेप है डीप प्लानिंग। फ्रेंड्स, जैसे एक परफेक्ट डिश बनाने के लिए परफेक्ट रेसिपी चाहिए, वैसे ही अमीर बनने का भी एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होती है। वैसे तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इंसान गलत डिसीजंस ले लेता है और अमीर तो नहीं बन पाता, बल्कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो जाती है। अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये उतना भी सिंपल नहीं है कि आप आज कोई बिजनेस खड़ा करो और कल तक आपके बैंक में लाखों रुपए आना शुरू हो जाए। जब आप अपनी प्लानिंग को जितना ज्यादा डिटेल्ड रखोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपको अपने बिजनेस, साइड बिजनेस, जॉब, पार्ट टाइम वर्क, लर्निंग जैसे अलग अलग कामों को कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उससे कितना रिटर्न पाते हो, इन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है फियरलेस एटीट्यूड। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरू के कुछ टाइम पर आपको अपने बिजनेस फ्यूचर के बारे में गलत थॉट्स आते हैं, और ऐसा होना नॉर्मल है। ये सिर्फ बिजनेस के साथ ही नहीं होता, लेकिन आपको अपना ध्यान इन नेगेटिव थॉट्स के बजाय अपने काम पर रखना होगा। आप जितना ज्यादा इन थॉट्स के प्रति अपने रिएक्शन दोगे या जितना ज्यादा डरते रहोगे, तो इससे आपका बिजनेस ही नेगेटिवली अफेक्ट होगा। अगर ऐसे थॉट्स आपको लगातार परेशान करते हैं, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि काम के समय सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान दिया जाए और एक साथ 2 या 2 से ज्यादा काम भी ना किए जाएं। इससे आपको अपने फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी और आपका डर भी कम होता जाएगा। फिफ्थ स्टेप है टेक रिस्क्स। जब आपका बिजनेस कुछ महीनों का टाइम पूरा कर लेता है, तो आपको मार्केट कंडीशंस का थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अब आप चाहो तो बड़े रिस्क ले सकते हो, लेकिन उससे पहले उसके प्रॉफिट और लॉस की पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से समझकर ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि अगर आप इसकी आधी इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो क्या रिटर्न मिलेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन अपनी समझदारी और जानकारी का उपयोग सही रिस्क लेने में करता है, और आपको भी ऐसा करने का ट्राई करना चाहिए। सिक्स्थ स्टेप है बी माइंडफुल। दोस्तों, अगर आपका माइंड ही खोया खोया और सुस्त सा रहता है, तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं चला सकते। इसके लिए आपको अपने माइंड को फास्ट और काम यानी शांत रखने की जरूरत है, और ऐसे माइंडसेट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, माइंडफुलनेस। ऑनलाइन ऐसे कई कोर्सेस और गाइडेंस मौजूद हैं जिनसे आप अपने माइंड को ज्यादा काम रख सकते हो, बिना किसी परफॉर्मेंस स्पीड को कम करे। लेकिन आपको पहले उन टेक्निक्स को यूज करना होगा और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ नदी को देखते रहने से ही तैरना नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब एक और पॉइंट जानते हैं। सेवेंथ स्टेप है कीप इम्प्रूविंग। अब मान लीजिए कि आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है और वो अच्छे ढंग से चल भी रहा है, लेकिन क्या आपने अपने बिजनेस को उसी सेटअप से या एक ही तरीके से चलाते रहोगे? शायद हाँ
क्योंकि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना। ज्यादातर सभी बिजनेसमैन यही बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं और उन्हें अपने सालों की मेहनत से सेटअप किए बिजनेस से हाथ धोना पड़ता है। आप पूछ सकते हो तो क्या करना है, तो चलो मैं बताता हूँ। आपको टाइम टाइम पर अपने बिजनेस को इम्प्रूव और पहले से बेहतर करने की जरूरत होती है। आप चाहो तो कोई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो या किसी फेस्टिवल पर कोई ऐसी स्कीम ला सकते हो जिससे आपको भी लॉस ना हो और कस्टमर्स का भी प्रॉफिट हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टेप्स लेने से आपके साथ कस्टमर का एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और ये बेहद जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आजकल कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वो आपकी शॉप से सामान नहीं लेंगे तो किसी और शॉप से ले लेंगे। इसलिए साल में 1 या 2 बार ही ऐसे नए नए इम्प्रूवमेंट से अपने कस्टमर से इमोशनल कनेक्शन बनाना जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे अपने बिजनेस को सेटअप करके अमीर बनने के कुछ लेसन्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और बुक समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।